नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है, कल जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से यानी ऑप्शन डाटा के हिसाब से मार्केट थोड़ा वीक दिख रहा है और सेल ऑफ क्या कंटिन्यू रह सकता है। तो यस, सेल ऑफ दिखा है आज भी ओआई के बेस पे और कल जो डाटा इंडिकेट किया था। अब आज देखते हैं कि आज क्या हुआ। तो आज निफ्टी 62 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 276 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। अब कल के लिए यानी कल तो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। सो कल क्या किस रेंज में एक्सपायरी होने के चांसेस है, क्या हो सकता है और कल के लिए डाटा और चार्ट क्या इंडिकेट करता है, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ओआई के हिसाब से, सो 18,200 एंड 18,400, ये कल भी मैंने बोला था 18,200 एंड 400 500 इज रेजिस्टेंस है। सो ये रेंज जो है कल के लिए एक्सपायरी आप देख सकते हो 18,200 सपोर्ट और 18,400 एक रेजिस्टेंस। ये 200 पॉइंट का आज के डेट में रेंज है। कल हो सकता है कल चेंज हो ये लेवल और 200 और 300 या 300 और 400 ऐसा भी पॉसिबल है। सो जब जैसा चेंज होगा वैसे हम बता करेंगे। बट 18,200 करंटली जो लेवल है वो सपोर्ट का है और 18,400 एक रेजिस्टेंस का है। अब अगर हम बात करें टोटल ओपन इंटरेस्ट, वो चार्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। सो यहां अगर आप देखो ये ग्रीन लाइन जो दिख रहा है ये टीओआई का चार्ट है। उस पे मैंने डॉनचिन चैनल प्लॉट किया। ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। अब डॉनचिन चैनल का अगर अपर बैंड के ऊपर अगर जाता है और या लोअर बैंड के नीचे, सो ये सॉर्ट ऑफ ट्रेंडिंग मूव हो गया, इजंट इट। अब ये अगर इसको आप जो ब्लू लाइन जो है आप इंडिकेट कर सकते हो, ब्लू लाइन के ऊपर है तो सॉर्ट ऑफ बुलिशनेस, ब्लू लाइन के नीचे है तो बेरिशनेस मार्केट का। आप देखो आज जो मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ उसके बाद 9:45 में ये इंडिकेट किया था कि पॉसिबल ये एक अपसाइड का मूव, और वहां से आपको 35-40 पॉइंट के करीब में निफ्टी मूव ऊपर दिया। उसके बाद फिर से ये 12:30 में ये इंडिकेट किया दो, ये जैसे ये अपर बैंड को से टर्न हुआ वो इंडिकेशन आपको वहीं से मिल गया कि यहाँ की पॉसिबल एक सेल ऑफ दिख सकता है। 12:30 में जैसे ये ब्लू लाइन के नीचे आया, सो ये इंडिकेशन आया कि एक सेल ऑफ यानी बेरिश फिर से ये दिखेगा और वहां से आप कंटिन्यूअस ये फॉल आपको दिख रहा है टीओआई में, और प्राइस में भी 62.63 पॉइंट का यानी 80 पॉइंट का ऑलमोस्ट फॉल दिया। अब देखते हैं अगर निफ्टी चार्ट अगर हम प्लॉट कर दें, निफ्टी 50, ये स्पॉट चार्ट ही हम प्लॉट किए। सो 15 मिनट के चार्ट पे 12:30 जो मैं बोल रहा था, तो यहां पे आपको 12:30 इस पे आपको मिला 18,343 के करीब में, और वहां से प्राइस 279 तक आया था। और 9:45 यानी ऑलमोस्ट यहां से 10 बजे के करीब में ये एक बुलिश का। अब क्या जो पॉइंट इन फिगर जो यूज करते हैं या रिन को यूज करते हैं, टीओआई चार्ट पीएनएफ पे प्लॉट किया जा सकता है। यस दोस्तों, प्लॉट किया जा सकता है और आप सेम आप देख सकते हो ये टीओआई का चार्ट है। ये लास्ट यानी 19 मई से उसके बाद ये बुलिश हुआ और वहां से कंटिन्यूअस कल के लिए एक बेरिश हुआ, और आज जो बेरिश उसके बाद फिर से बुलिश और फिर बेरिश, यानी अगर हम देखें तो इस तरह से है। सेम जैसे मैंने डिस्कस किया, डॉनचिन चैनल को आप यूज कर सकते हो ऑन टीओआई पे ट्रेंड फॉलोइंग के लिए भी। अपर बैंड और लोअर बैंड अगर ब्रेक करता है तो सॉर्ट ऑफ ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंडिंग मूव कंटिन्यू है, ट्रेंडिंग मूव पॉसिबल है। और उसके बाद अगर साइडवेज अगर डॉनचिन चैनल का अगर फ्लैट हो जाता है, इसका मतलब ये साइडवेज मूव दिख रहा है। अब निफ्टी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग में ओपन हुआ डी स्मार्ट लाइन के नीचे, जो ये फॉलो कर रहे हैं डी स्मार्ट लाइन के नीचे। उसके बाद प्राइस अप गया, वहां से ये कंटिन्यूअस फॉल आया, पुल बैक फॉर्म नहीं हुआ। तो शायद अगर कोई इंट्राडे ट्रेड अगर नहीं लिया हो तो पॉसिबल पुल बैक पे वो नहीं लिया होगा। उसके पहले कल के लिए अगर हम बुलिशनेस लेवल देखें तो बुलिश निफ्टी 18,404 के ऊपर अगर जाता है, 18,404 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही बुलिश देखेंगे, अदरवाइज बेरिश अपॉर्चुनिटी आप ध्यान में रख सकते हो। कल के लिए बैंक निफ्टी का लेवल जो है
43,555 के नीचे अगर जाता है तो और सस्टेन होता है 43,555 के नीचे, तो एक बेरिश अपॉर्चुनिटी वहां से दिखेगा। अब अगर हम रेशियो चार्ट की देखें, आप निफ्टी बैंक अपॉन निफ्टी 50 और ये आवरली चार्ट है, तो ये सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है कि प्रीवियस एरिया में प्राइस ने पॉज लिया और वहां से एक फॉल दिया, तो क्या ये नीचे आ सकता है? यस पॉसिबल दोस्तों, कि रेशियो पे अंडर परफॉर्मेंस दिखा है निफ्टी बैंक, तो ये पॉसिबल, ये कंटिन्यू कल हो सकता है कि अंडर परफॉर्मेंस दिखे। अब अगर निफ्टी बैंक में सेल ऑफ भी थोड़ा दिखा है, अब उसका अगर हम स्टॉक की बात करें, उसके पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक का ईओडी चार्ट क्या दिखता है उस पर हम देखते हैं नजर। सो निफ्टी बैंक निफ्टी 50 का अगर हम देखें तो ये 4 कॉलम ट्रायंगल यानी ट्रायंगल में फॉर्म, सो ये सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, बहुत पहले मैंने 2-4-5 वीडियो पहले बोला भी था कि यस डिस्पैरिटी हाई होने पे ये कॉलम कंसोलिडेशन पॉसिबल है। अब अगर एंकर पॉइंट और मूविंग एवरेज दोनों का अगर हम देखें तो सेम लेवल पे हो गया है। अगर यहां से ब्रेकआउट आता है तो ये एबीसी ब्रेकआउट भी होगा पैटर्न का, और यहां आप काउंट भी प्लॉट कर सकते हो, ये काउंट प्लॉट कर सकते हो 18,677 और 733, तो क्लस्टर काउंट। बट इसके लिए इसको ब्रेकआउट होना बहुत ही जरूरी है 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें तो यस, ये बुलिश एबीसी यहां से अगर ब्रेकआउट आता है, इस रेड लाइन जो दिख रहा है आपको 45 डिग्री यानी 43,980 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज होता है तो एक और अपसाइड काउंट पॉसिबल है 45,386 का, ये एक पॉसिबिलिटी है। एंकर पॉइंट आपको दिख रहा है यहां, एक जो दिख रहा है ये एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट दिख रहा है। तो ये रहा ईओडी और रेशियो चार्ट पे क्या इंडिकेट कर रहा है, टीओआई क्या इंडिकेट कर रहा है। सो मोस्टली सेल दिख रहा है, अभी भी टीओआई पे सेलिंग दिखा है और पॉसिबल ये कंटिन्यू रह सकता है टिल 18,200। क्यों? बिकॉज 18,200 ओआई के हिसाब से वहां एक सपोर्ट। अब आते हैं कल जो मैंने डिस्कस किया था टीवीएस मोटर स्टॉक, जो आज 1% अप रहा। दोस्तों ये स्टॉक अगर हम देखें शॉर्ट टर्म में मैंने बात किया था और ये हो सकता है कि ये कंटिन्यू ट्रेंड अभी भी अप रहे। अगर मार्केट यहां से आउट परफॉर्म करे तो ये स्टॉक और आउट परफॉर्म कर सकता है। जीएनएफसी ट्रिगर नहीं हुआ और अनदर आईडीएफसी जो स्टॉक है उसमें फ्लैट रहा, यानी जिधर ओपन हुआ ऑलमोस्ट उधर ही क्लोज हुआ, तो फ्लैट रहा। अब कल के लिए या जो शॉर्ट टर्म में अगर स्टॉक देखें तो एक स्टॉक जो एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी आउट परफॉर्म दिख रहा है अंडर एनएसई ऑल सेक्टर। आईटीसी जो है एफएमसीजी का वन ऑफ आउट परफॉर्मर है। यहां पे बुलिश एबीसी फॉर्म हुआ है, बेयर ट्रैप अबव मूविंग एवरेज है। सो बेयर ट्रैप अबव मूविंग एवरेज वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। बुलिश एबीसी है, अबव मूविंग एवरेज है, वन ऑफ आउट परफॉर्मर है। सो ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू अगर रहता है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, सो पॉसिबल ये अपसाइड काउंट आपको दिख सकता है 488 तक का। सो कल के लिए अगर 435 के ऊपर सस्टेन होता है तो आप इस पे नजर रख सकते हो। पैटर्न फेलियर लेवल है 418, बिलो 418 पैटर्न फेल हो जाएगा। अनदर स्टॉक L&T फाइनेंस होल्डिंग, अगर आप दोस्तों अगर देखो ये स्टॉक सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम फॉर्म हुआ है, मल्टी टाइम फ्रेम पे ये बुलिश ही है। यहां अगर हम देखें ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो 104-110 पॉसिबल दिख रहा है। पैटर्न फेलियर आपको 98 बिलो 98 है इसमें, और पॉसिबल जो 109 और 105 आपको दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। अनदर स्टॉक जो अगर बैंक निफ्टी यहां से अंडर परफॉर्म किया तो पहले भी मैंने एक ये स्टॉक डिस्कस किया है, कोटक बैंक। दोस्तों 0.05 का 0.5% पे अगर रेनको चार्ट पे प्लॉट करें कोटक बैंक, तो आप देखो ये वन ब्रिक आपको दिख रहा है, इसके ऊपर यहां ब्रेकआउट हुआ, फिर वन ब्रिक फॉर्म हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ था, वन ब्रिक फॉर्म हुआ, इसके ऊपर वन ब्रिक। सो इसको बोलते हैं
वीक ब्रेकआउट, इजंट इट? बिकॉज प्राइस फेल्ड ब्रेकआउट जिसको आप बोल सकते हो, प्राइस ब्रेकआउट दिया है, उसके इमीडिएट फिर से ये डाउन साइड आपको दिख रहा है कि ये डाउन साइड आया। अगेन वन ब्रेक, उसके ऊपर प्राइस के स्विंग ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ये फिर से ये फॉल हुआ। अगेन प्राइस इसके ऊपर गया है, तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? अगर हिस्ट्री रिपीट होगा, अगर होता है तो पॉसिबल ये डाउन साइड आपका कंटिन्यू रहे। अब यहां पे अगर हम देखें, सो करंट फॉर्मेशन है बेरिश टू ब्रेक बैक, ए प्राइस गोज बिलो 1900, तो यहां एक डाउन साइड काउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखें तो अगर डाउन साइड काउंट भी ओपन हो जाएगा 1856 और उसके नीचे भी पॉसिबल है अगर ये रिपीट हो रहा है तो। पैटर्न फेलियर लेवल अबव 1950 आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। सो दोस्तों, ये 3 स्टॉक जिस पे आप नजर रख सकते हो, कोटक बैंक बेरिश साइड और आईटीसी एंड एल&टी फाइनेंस होल्डिंग बुलिश साइड। निफ्टी का लेवल जो मैंने बताया 18,200 सपोर्ट दिख रहा है और 18,400 एक रेजिस्टेंस, तो 200 एंड 400 का एक दिख रहा है। टीओआई पे सेल है, सो कल के लिए आप देख सकते हो सेलिंग में अगर 200 के नजदीक पॉसिबल ये जाता है तो वहां एक बाउंस पॉसिबल है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हां, कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।